नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में, वो भी $1000 से कम में। आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो भी बिना नौकरी बदले या 24 घंटे काम किए बिना। हम फ्रैंक कोल्स की किताब पैसिव इनकम आइडियाज 101 पैसिव इनकम आइडियाज अंडर $1000 से कुछ बेहतरीन टिप्स जानेंगे। जैसा कि फ्रैंक कहते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी अधिक आय नहीं है, यह अधिक धाराएं हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको 7 ऐसे मास्टर टिप्स बताएंगे जो आपको $1000 से कम में पैसिव इनकम जनरेट करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पैसिव इनकम असल में होती क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसिव इनकम का मतलब है बिना काम किए पैसे कमाना, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रैंक कोल्स के अनुसार पैसिव इनकम वो होती है जहां आप एक बार मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल आपको बार बार मिलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखते हैं तो उसे लिखने में आपको एक बार ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप उस किताब को ऑनलाइन बेचेंगे तो आपको बार बार उस एक ही मेहनत का फल मिलता रहेगा। यही है पैसिव इनकम का असली मतलब। तो अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल और गोल्स के हिसाब से कौन सी पैसिव इनकम स्ट्रीम चुन सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी स्किल्स, इंटरेस्ट और रिसोर्सेज को ध्यान में रखना होगा। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ब्लॉगिंग, आई बुक राइटिंग या कंटेंट राइटिंग जैसी फील्ड्स में हाथ आजमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप फ्रीलांसिंग करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। याद रखें, पैसिव इनकम कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें समय और मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब आप अपनी स्ट्रीम सेट कर लेते हैं तो आपको लंबे समय तक फायदा मिलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसिव इनकम शुरू करने के लिए आपके पास तो बहुत पैसे नहीं हैं। यहां पर अच्छी खबर यह है कि फ्रैंक कोल्स की किताब में बताए गए बहुत से आइडियाज को आप $1000 से भी कम में शुरू कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। आपको बस एक अच्छी स्ट्रेटेजी और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। उदाहरण के लिए, आप सिर्फ ₹500 में एक डोमेन नेम और होस्टिंग प्लान खरीदकर अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग एक बेहतरीन तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। आप अपने ब्लॉग पर एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी स्किल्स और टैलेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। याद रखें, शुरुआत में आपको छोटे से ही शुरुआत करनी होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपनी स्ट्रेटजी को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सारी कमाई सिर्फ एक ही सोर्स से हो रही हो और अचानक वो सोर्स बंद हो जाए तो क्या होगा? यही वजह है कि सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पर निर्भर रहना रिस्की हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपनी कमाई के अलग अलग सोर्स बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप सिर्फ गूगल एडसेंस पर निर्भर न रहें। आप अपने ब्लॉग पर एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड पोस्ट या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। इससे होगा यह कि अगर आपकी एक इनकम स्ट्रीम में कभी गिरावट आती है तो आपकी दूसरी स्ट्रीम से आपकी कमाई बनी रहेगी। डाइवर्सिफिकेशन न सिर्फ आपके रिस्क को कम करता है, बल्कि आपकी टोटल अर्निंग पोटेंशियल को भी बढ़ाता है। इसलिए अगर आप वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दीजिए। आज के डिजिटल युग में पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से बेहतर और क्या हो सकता है। इंटरनेट ने हमें अनगिनत मौके दिए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम घर बैठे ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज बनाना एक बेहतरीन तरीका है अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करने का। अगर आप किसी भी विषय के जानकार हैं तो आप उस पर एक कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूडेमी, कोर्सेरा या फिर अपनी खुद की वेबसाइट पर बेच सकते हैं। ई बुक्स लिखना भी पैसिव इनकम का एक और बढ़िया जरिया है। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप अपनी पसंद के किसी भी विषय पर एक ई बुक लिखकर उसे Amazon किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। इसमें आपको किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है और जब कोई आपके रेफरल लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये स्केलेबल होते हैं।
यानी कि आप अपनी मेहनत को एक बार लगाकर उससे बार बार पैसे कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपना पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनें और अपनी पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू करें। दोस्तों, रियल एस्टेट हमेशा से ही एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। यह न सिर्फ आपको रेगुलर इनकम देता है, बल्कि समय के साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत निवेश करने के लिए पैसा है, तो आप रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर दे सकते हैं और हर महीने किराया कमा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें आप बहुत से दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर एक बड़ी टेढ़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक और फायदा यह है कि यह आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। आप अपनी रेंटल इनकम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। हालांकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको एक अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू और रेंटल यील्ड को ध्यान में रखना होगा। और तीसरा, आपको एक अच्छे टेनेंट की तलाश करनी होगी जो आपकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखे। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है पैसिव इनकम जनरेट करने का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स का इस्तेमाल करके डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं? जी हां, आपने सही सुना। डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्हें आप एक बार बनाकर बार बार बेच सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। प्रिंटेबल्स एक बेहतरीन उदाहरण है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। आप प्लानर्स, चेकलिस्ट, वर्कशीट्स या फिर कोई भी दूसरा प्रिंटेबल मटेरियल बनाकर उसे एटसी या क्रिएटिव मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। स्टॉक फोटोज भी पैसिव इनकम का एक बढ़िया जरिया है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो आप अपनी खींची हुई तस्वीरों को शटर स्टॉक, आई स्टॉक फोटो या फिर एडोबी स्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फील्ड है डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अगर आपको कोडिंग आती है, तो आप मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट टेम्पलेट्स या फिर कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर बनाकर उसे बेच सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स का सबसे बिडीढ़ा फायदा यह है कि इन्हें बनाने के लिए आपको किसी भी तरह के इन्वेंट्री या शिपिंग की जरूरत नहीं होती है। आप इन्हें अपनी वेबसाइट या किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और सीधे अपने बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालें और आज ही अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। दोस्तों, पैसिव इनकम जनरेट करना कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला काम नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को रेगुलरली मॉनिटर करना होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें एडजस्ट भी करना होगा। आपको यह देखना होगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है और कौन सी नहीं। जो स्ट्रेटेजी काम ना कर रही हो, उसे छोड़कर आप अपना समय और एनर्जी किसी दूसरी स्ट्रेटेजी पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्केट ट्रेंड्स पर भी नजर रखनी होगी। जो चीजें आज काम कर रही हैं, हो सकता है कि वो कल काम ना करें। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को अपडेट रखें और अपनी स्ट्रेटेजीज में बदलाव करते रहें। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे जैसे आपके गोल्स बदलेंगे, वैसे वैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को भी बदलना होगा। याद रखें, पैसिव इनकम एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें आपको धैर्य और मेहनत से काम लेना होगा। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजीज को रेगुलरली मॉनिटर और एडजस्ट करते रहते हैं, तो आप जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, ये थे पैसिव इनकम के साथ मास्टर टिप्स जो आपको $1000 से कम में शुरू करने में मदद करेंगे। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको थोड़ी सी स्मार्ट वर्क और डेडिकेशन की जरूरत है। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा पैसिव इनकम स्ट्रेटेजी चुनें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कौन सी पैसिव इनकम स्ट्रेटेजी ट्राई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।